ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। शिव जी की अष्ट मूर्तियों का तथा अर्धनारीश्वर स्वरूप का सविस्तार वर्णन। नंदीश्वर जी कहते हैं, ऐश्वर्यशाली मुने, अब तुम महेश्वर के उन श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन सर्वं करो, जो लोक में सबके संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाले। अतएव सुखदाता तात यह जगत उन परमेश्वर शंभु की 8 मूर्तियों का स्वरूप ही है। जैसे जैसे सूत में मनिया पिरोई रहती है, उसी तरह यह विश्व उन अष्ट मूर्तियों में व्याप्त होकर स्थित हैं। वे प्रसिद्ध 8 मूर्तियां ये हैं: सर्व भव रुद्र उग्र भीम पशुपति ईशान और महादेव। शिव जी के इन सर्व आदि अष्ट मूर्तियों द्वारा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश क्षेत्रज्ञ सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित हैं। शास्त्र का ऐसा निश्चय है कि कल्याणकर्ता महेश्वर का विश्वम्भरात्मक रूप इस सरासर विश्व को धारण किए हुए हैं। परमात्मा शिव का सलीलात्मक रूप जो समस्त जगत को जीवन प्रदान करने वाला है, भव नाम से कहा जाता है, जो जगत के बाल भीतर वर्तमान और स्वयं ही विश्व का भरण पोषण करता तथा तथा संपादित होता है। उग्र रूपधारी प्रभु के उस रूप को सतपुरुष उग्र कहते हैं। महादेव का जो सबको अवकाश देने वाला सर्वव्यापी आकाशात्मक रूप है, उसे भीम कहते हैं। वह 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 भूत बंधन का भेदक है, जो रूप समस्त आत्माओं का अधिष्ठान, संपूर्ण क्षेत्रों में निवास करने वाला और जीवों के पास का छेदक है। उसे पशुपति का रूप समझना चाहिए। महेश्वर का संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला जो सूर्य नामक रूप है, उसे ईशान कहते हैं। वह भूलोक में भ्रमण करता है। अमृतमय रश्मियों रश्मियों वाला जो चंद्रमा संपूर्ण विश्व को आदित करता है। शिव का वह रूप महादेव नाम से पुकारा जाता है तथा आत्मा परमात्मा शिव का 8वां रूप है। यह मूर्ति अन्य मूर्तियों की व्यापिका है, इसीलिए सारा विश्व शिवमय है। जिस प्रकार वृक्ष के मूल को सींचने से उसकी शाखाएं पुष्पित हो जाती हैं, उसी तरह शिव का पूजन करने से शिव स्वरूप विश्व परिपुष्ट होता है। जैसे इस लोक में पुत्र पौत्र आदि को प्रसन्न देखकर पिता हर्षित होता है, उसी तरह विश्व को बलिपार्टी हर्षित देखकर शंकर को आनंद मिलता है। इसीलिए यदि कोई किसी भी देहधारी को कष्ट देता है, तो निसंदेह मानो उसने अष्टमूर्ति शिव का ही अनिष्ट किया है। जनक कुमार जी, इस प्रकार भगवान शिव से अपनी अष्टमूर्तियों द्वारा समस्त विश्व को अधिष्ठित करके विराजमान है। अतः तुम पूर्ण भक्ति भाव से उन परम कारण रुद्र का भजन करो। प्रिय सनत कुमार जी, हब तुम शिव जी के अनुपम अर्धनारीश्वर नारी ना प्रिय सनत कुमार जी, हब तुम शिव जी के अनुपम अर्धनारी नारी नर रूप का वर्णन सुनो। महाप्रज्ञ वह रूप ब्रह्मा की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। षष्ठी के आदि में जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा द्वारा रची हुई सारी प्रजाएं विस्तार को नहीं प्राप्त हुई, तब ब्रह्मा उस दुख से दुखी और चिंताकुल हो गए। उसी समय यो आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण अब मैथुनी सृष्टि की रचना करो। उस व्योम वाणी को सुनकर ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने का विचार किया, परंतु इससे पहले नारियों का कुल ईशान से प्रकट ही नहीं हुआ था। इसीलिए पंच योनि ब्रह्मा मैथुनी सृष्टि रचने में समर्थ न हो सके। तब वे यो विचार कर कि शंभु की कृपा के बिना मैथुनी प्रजा उत्पन्न नहीं हो सकती। तब 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 नहीं हो सकती तब तप करने को उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा पराशक्ति शिवा सहित परमेश्वर शिव का प्रेम पूर्वक हृदय में ध्यान करके घोर तप करने लगे। तदंतर तपोनुष्ठान में लगे हुए ब्रह्मा के उस तीव्र
तीव्र तप तप से थोड़े ही समय में शिव जी प्रसन्न हो गए। तब वे कष्टहारी शंकर पुण्य सचिदानंद की कामना मूर्ति में प्रविष्ट होकर नारीन के रूप में ब्रह्मा के निकट प्रकट हो गए। उन देवारी ने शंकर को पराशक्ति शिवा के साथ आया हुआ देख ब्रह्मा ने दंड की बाटी भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। तब विश्वकर्ता देवारी ने महादेव महेश्वर परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा से मैं की से गंभीर वाणी बोले। ईश्वर ने कहा, माँ बाघ वत्स मेरे प्यारे पुत्र पितामह, मुझे तुम्हारा सारा मनोरथ पुण्यतया ज्ञात हो गया। तुमने जो इस समय प्रजाओं की वृद्धि के लिए घोर तप किया है, तुम्हारे उस तप से मैं प्रसन्न हो गया हूँ और तुम्हें तुम्हारा अभिष्ट प्रदान करूंगा। यो स्वभाव से ही मधुर मधुर तथा परम उदार वसंत कहकर शिवजी ने अपने शरीर के अर्धभाग से शिवा देवी को प्रकट कर दिया। तब शिव से प्रकट होकर प्रकट हुई उन परमा शक्ति को देखकर ब्रह्मा विनम्र भाव से प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा ने कहा, शिवे, सृष्टि के प्रारंभ में तुम्हारे पति देवारी ने परमात्मा शंभु ने मेरी सृष्टि की थी और मेरे द्वारा सारी प्रजाओं की रचना की थी। शिवे, तब मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओं की मानसिक सृष्टि की, परंतु बारंबार रचना करने पर भी उनकी वृद्धि नहीं हो रही है। अतः हब मैं स्त्री पुरुष के समागम से उत्पन्न होने वाली सृष्टि का निर्माण करके अपनी सारी प्रजाओं की वृद्धि करना चाहता हूँ, किंतु अभी तक तुमसे अक्षय नारी कुल का प्राकट्य नहीं हुआ है। इस कारण नारी कुल की सृष्टि करना मेरी शक्ति के बाहर है, क्योंकि सारी शक्तियों का उद्गम स्थान तुम ही हो। इसीलिए मैं तुम अखिलेश्वर की परमा शक्ति से प्रार्थना करता हूँ। शिवे, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम मुझे नारी कुल की सृष्टि करने के लिए शक्ति प्रदान करो, क्योंकि शिव प्रिय इसी को तुम सरासर जगत की उत्पत्ति का कारण समझो। वरदेवेश्वरी, मैं तुमसे एक और वर की प्रार्थना करता हूँ। जगन माता, कृपा करके उसे भी मुझे दीजिए। मैं तुम्हारे शरणों में नमस्कार करता हूँ। वह यह है कि सर्वव्यापी जनने तुम सरासर जगत की वृद्धि के लिए अपने एक सर्वसमर्थ रूप से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाओ। ब्रह्मा द्वारा यो याचना किए जाने पर परमेश्वरी देवी शिवा ने तथास्तु ऐसा ही होगा कहकर वह शक्ति ब्रह्मा को प्रदान कर दी। सुतरा जगन में श्री शक्ति शिवा देवी ने अपनी भावों के मध्य भाग से अपने ही समान प्रभावशाली एक शक्ति की रचना की। उस शक्ति को देखकर देव श्रेष्ठ भगवान शंकर, जो लीलाकारी, कष्टहारी और कृपा के सागर ने हंसते हुए जगदम्बिका से बोले। शिवजी ने कहा, देवी परमेश्वरी, ब्रह्मा ने तपस्या द्वारा तुम्हारी आराधना की है, अतः अब तुम उन पर प्रसन्न हो जाओ और उनका सारा मनोरथ पूर्ण करो। तब शिवा देवी ने परमेश्वरी शिव की उस आज्ञा को सिर झुकाकर ग्रहण किया और ब्रह्मा के कथा अनुसार दक्ष की पुत्री होना स्वीकार कर लिया। उन्हें इस प्रकार शिवा देवी ब्रह्मा को अनुपम शक्ति प्रदान करके शंभु के शरीर में प्रविष्ट हो गई। तत्पश्चात भगवान शंकर भी तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में स्त्री बाघ की कल्पना हुई और मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। इससे ब्रह्मा को मान आनंद प्राप्त हुआ। तात इस प्रकार मैंने तुमसे शिवजी के मान अनुपम अर्ध नारी राड स्वरूप वर्णन कर दिया। यह सठ पुरुषों के लिए मंगलदायक है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री